तो हेलो बच्चों, आज हम भी हार्वर्ड क्लास 10th की हिंदी त्रैमासिक परीक्षा जो आपका जून में होने वाला है उसके लिए 100 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखना, स्किप मत करना। पहले हम लोग बच्चों यहाँ पे गद्य खंड यानी कि प्रोज सेशन से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बच्चों यहाँ पे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख पाए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 क्या है बच्चों कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? राज्य पूछ रहे हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में बच्चों भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होनी चाहिए बच्चों? तो यहाँ पे देखो स्वतंत्रता पे, समानता पे और भातृत्व पे, यानी कि इनमें सभी हो जाएंगे। ये क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अंबेडकर जी के अनुसार पूछ रहा है बच्चों, तो इनमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की दात कहानी के कहानीकारक कौन है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है नलिन विलोचन शर्मा। आपको ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो खोगा यानी काशू मदन के साथ किस खेल के शारीरिक होना चाहता था? तो बच्चों याद रखना, यहाँ पे हमारा लट्टू के खेल में शारीरिक होना चाहता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शरीक होना चाहता था बच्चों, ठीक है, सॉरी शरीक होना चाहता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लट्टू के खेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 पे बढ़ते हैं बच्चों। देखो मदन ने काशू को कितने दांत तोड़ डाले थे? तो मदन ने बच्चों यहाँ पे 2 दांत काशू के तोड़ डाले थे, ठीक है, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो इनकी मोटर कार बच्चों यहाँ पे काली रंग की थी, ठीक है, काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत से हम क्या सीख के लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे, इनके लेखक कौन है? तो बच्चों इनके लेखक का नाम मार्क्स मूलर, ठीक है, मार्क्स मूलर नाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर पे आते हैं, मार्क्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ग्रामीण भारत में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्श्चन पे आते हैं, वाराणसी को वाराणसी के पास कितने दारिशनिक नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हो जाएगा 172, 172 कितने मिले थे? 172 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये गद्य की बच्चों यहाँ पे ललित निबंध है, ठीक है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या था बच्चों? इनका नाम था गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है, सिखों के 5वें गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 13 हो गया, 14 पे आ जाओ जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। नागरी लिपि निबंध किस लेखक से कौन है? तो बच्चों नागरिक लिपि के जो निबंध के लेखक है उनका नाम है गुरुनाकर मूल्य, ठीक है, गुरुनाकर मूल्य। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो बच्चों यहाँ पे 8वीं सदी से, ठीक है, 8वीं सदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चों नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 17 पे आते हैं कि बहादुर कहानी के कहानीकारक कौन है? तो बहादुर कहानी कहानीकारक का नाम है अमरकांत, ठीक है, अमरकांत जी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, ठीक है, दिल बहादुर इसका पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 19 पे जो बहादुर लेखक के घर में अचानक क्यों चला गया था? तो बच्चों यहाँ पे स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन देखकर उनके घर पे डायरेक्टली चला गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे परंपरा मूल्यांकन किसकी कृति है? तो बच्चों ध्यान रखना, ये रामविलास शर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर देखो, ताड़ सप्ताह के संपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ताड़ सप्ताह के संपादक अज्ञेय जी थे, ठीक है, इनका पूरा नाम था हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, जीत जीत में निखरता हूँ किस पाठ की विद्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्ची भी क्वेश्चन है, तो ये साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा।
23 पे आओ, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो बच्चों इनका संबंध कथक से है, ठीक है, कथक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे कर लेना। 25 देखो, अभिनयो कहाँ स्थित है? तो बच्चों अभिनयो यहाँ पे फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिनयो किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है और ये रोन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 27 देखो, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मछली काटने वाले को क्या कहा जाता है? तो बच्चों मछली काटने वाले को भग्गू कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर पे आ जाओ। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 3 मछली लेकर आए थे, ठीक है, 3 मछली खरीदे थे। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नौबत खाने में इबादत पाठ में केंद्र कौन है? तो बच्चों बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन देखना क्योंकि ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा, बी पे लगा लेना। चलो 31 पे आओ। बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था? तो बच्चों इनका नाम क्या था पूरा? तो ये अमरुद्दीन, ठीक है, अमरुद्दीन नाम था इनका। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति पाठक के लेखक कौन है? तो ये पाठक के लेखक महात्मा गांधी जी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 33 पे आओ। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के माध्यम क्या होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम में यहाँ पे हस्तलिपि और दस्तकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अब भाग यहाँ पे ब देखेंगे। यहाँ पे काव्य खंड से यानी कि पोट्री सेशन से देखेंगे। पहले हम लोग प्रोज से देखे थे, 34 से हम लोग पोट्री सेशन से देखेंगे। देखो, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? तो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को बच्चों क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 35 देखो, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? तो वाणी बच्चों कब विश्व के समान होती है? जब राम नाम के बिना वाणी विश्व के समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, एक सेकंड यहाँ पे जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो, प्रेमयनी श्री राधिका के कवि कौन है? तो बच्चों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रसखान हो जाएंगे, ठीक है, रसखान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 37 देखो, रसखान के किस काल के कवि हैं? तो रसखान ये हमारे कौन से काल के कवि थे? ये भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। घनानंद किस काल के धारा कवि हैं? तो घनानंद के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये हमारे रीति काल के रिक्त मुक्त धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। घनानंद किसके अत्यधिक प्रेम करते थे? तो घनानंद सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते? सुजान नामक नर्तकी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वदेशी कविता का रचयिता कौन है? तो स्वदेशी का पूछ रहा था यहाँ पे बृदनी नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा। इनका पूरा नाम वैसे नहीं लिखा रहता है एग्जाम में, बस प्रेमघन लिखा रहेगा। आप लोग ऑप्शन नंबर पे लगा लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कवि प्रेमघन के अनुसार आज भारत में क्या दिखाई नहीं देती है? तो उनके अनुसार बच्चों आज भारत में क्या नहीं दिखाई देती है पूछ रहे हैं। तो आज भारतीयता नहीं दिखाई देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत माता कविता के कवि कौन थे? तो बच्चों भारत माता कविता कवि का नाम था सुमित्रानंद पंत, ठीक है। चलो 43 नंबर क्वेश्चन देखो, पंत जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे चंद्रबरा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था पंत जी को, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन थे? तो बच्चों ध्यान रखना, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 45 देखो, दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो बच्चों इनको यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन के साथ में। हिरोशिमा कविता के काव्य संग्रह को संकलित है? तो बच्चों किसी संकलित है? तो यहाँ पे सदा निराह हो जाएगा, ठीक है, सदा निराह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना, ए नंबर। 47 देखते एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन थे? तो एक वृक्ष की हत्या के कवि थे कुंवर नारायण, ठीक है, कुंवर नारायण जी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार घर लौटने पर दरवाजे पर कौन नहीं मिलता है? तो बच्चों कौन नहीं मिलता है कवि के अनुसार? तो यहाँ बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए। 49 देखो, हमारे नींद कविता के कवि कौन थे? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा वीरेन डंगवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन के पास। चलो, अक्षर ज्ञान कविता की कवित्री कौन थी? तो बच्चों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनामिका इनका नाम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 51 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बच्चे का घ कहाँ नहीं अटता है? तो बच्चों ये चौखट में नहीं अटता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 52 पे आते हैं। लौटकर आऊँगा फिर कविता किस भाषा में अनुवादित है? तो बच्चों ये कौन सी भाषा में है? तो ये बंगला भाषा में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कविता जीवानंद दास के अगले जन्म में कहाँ लौटने की बात करते हैं? ये अगले जन्म में बंगाल में लौटने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 54 है ना, 54 पे आते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि कौन है? तो बच्चों यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो हमारा रेनर मारिया रिल्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब भाग स से वर्णिका भाग 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन से। आगे दही वाली मकबा कहानी सब लोग पढ़े होंगे। दही वाली मकबा कहानी के लेखक कौन थे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्रीनिवास जी थे। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। हमारा मगमा क्या बेचती थी बच्चों? यहाँ पे दही बेचती थी। चलो कहानी का नाम ही है दही वाली मगमा। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो बच्चों किस बात को लेकर उनको विवाद था? जो उनकी सासू माँ थी। ठीक है, मगमा उनकी सासू माँ थी। और यहाँ पे कि मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी इस चैप्टर को, तो आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। तो 57 देखो, तो 57 का बच्चों पोते की पिटाई को लेकर, क्योंकि जो दादी माँ थी उनके पोत जो उनकी बहू थी अपने बेटे को बहुत मारी थी, तो इनकी वजह से वो जो अम्मा थी, मगमा नाम था जिनका, वो अपनी बहू के साथ लड़ाई कर ली थी। ठीक है, इसी पे कहानी आधारित है। चलो 58 नंबर देखो, डहते विश्वास कहानी के कहानीकारक कौन थे? तो बच्चों डहते विश्वास यहाँ पे सतकौड़ी होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डहते विश्वास कहानी में किस राज्य की बाढ़ और सूखा को दर्शाया गया? तो बच्चों कौन सा राज्य? तो यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर पे आता है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? बच्चों लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो यहाँ पे हमारा कोलकाता में नौकरी करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो माँ कहानी है हमारे ईश्वर पेटलीकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना ए नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे मंगू जन्म से कैसी थी? तो बच्चों मंगू जन्म से कैसी थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, गूंगी और पागल थी। ठीक है, गूंगी और पागल थी मंगू। 63 नंबर क्वेश्चन पे आता है कि नगर कहानी के कहानीकारक कौन है बच्चों? तो नगर कहानी का पूछ रहा है तो सुजाता हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पापती को कौन सा रोग था? तो बच्चों पापती को कौन सा रोग था? ध्यान रखना इसको, मेनिंजाइटिस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकारक कौन थे? तो बच्चों धरती कब तक घूमेगी सांवर दैया थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे बच्चों? 3 बेटे थे उसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन पे अब देखो भाग द में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 67 से लेकर 100 तक ग्रामर को हम लोग अब टच करेंगे बच्चों। चलिए 67 देख लो यहाँ पे कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या बच्चों 52 होती है। 52 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 68 पे आ जाओ। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं। ठीक है, आप लोग बोल के देख लेना एक बार। 69 नंबर क्वेश्चन देखो, स का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? स का 69 का हमारा दंत हो जाएगा। दंत से हम लोग स का उच्चारण करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संज्ञा के कितने वेद होते हैं? तो बच्चों संज्ञा के हमारे 5 वेद होते हैं। 71 देखो, रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा है? रामायण शब्द में हमारा व्यक्तिवाचक है। चलिए रामायण है ना व्यक्तिवाचक। बूढ़ा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बूढ़ा शब्द बच्चों यहाँ पे भाववाचक हो जाएगा। बूढ़ा बच्चा ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा में आता है। चलो 73 देखो, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के बच्चों हमारे 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। जो 74 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताएं उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों उससे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। 75 देखो, विशेषण के मुख्य कितने वेद होते हैं? तो यहाँ पे विशेषण का पूछ रहा है जो मतलब विशेषण का हमें 4 वेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के कितने वेद होते हैं? तो क्रिया के हमारे कितने वेद होते हैं? तो क्रिया के 2 वेद होते हैं। 77 देखो, काल के कितने वेद होते हैं? तो बच्चों काल के कितने वेद होते हैं? काल के 3 वेद होते हैं। ध्यान रखना, ये सब चीज़ बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन PDF से आप लोग रिपीट कर लेना। ठीक है, एक बार रिविजन कर लोगे समझ में आ जाएगा। चलिए 78 देखो, लिंग के कितने वेद होते? हिंदी में पूछ रहा है बच्चों। तो लिंग के हमारे 2 वेद होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। 79 देखो, अश्रु शब्द के लिंग क्या है? तो अश्रु शब्द के लिंग क्या होता है बच्चों? ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 80 नंबर क्वेश्चन पे कारक के कितने वेद होते हैं बच्चों? तो कारक के हमारे 8 वेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन पे से विभक्ति चिन्ह पृथकर्ता जुदाई में अर्थ का कारक क्या है? तो बच्चों याद रखना, ये हमारा क्या हो जाएगा? अपदान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संधि के कितने मुख्य वेद होते हैं? संधि के बच्चों यहाँ पे 3 वेद होते हैं। 83 देखो, हिमालय की संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों संधि विच्छेद आपके एग्जाम में आते हैं ना, तो हिम प्लस आल्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सदाचार का तो बच्चों यहाँ पे सत प्लस आचार हो जाएगा। 85 देखो, समाज के कितने वेद होते हैं बच्चों? समाज के हमारे 6 वेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है?
तो बच्चों लंबोदर बहुव्रीहि हो जाएंगे, ठीक है, बहुव्रीहि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। 87 देखो प्रतिदिन शब्द की समास का उदाहरण है बच्चों, तो प्रतिदिन पूछ रहा है तो अविभाव हो जाएगा, अविभाव शब्द का ये उदाहरण है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 88 देखो राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपूत में यहाँ पूछ रहे राजपूत में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये दो हम लोग का वर्ड मिला के यहाँ बोल रहा है, तो ये तत्पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। पंचवटी शब्द में किस समास का उदाहरण है, तो पंचवटी पूछ रहा है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, दीर्घ समास है ये, ठीक है। चलिए 90 नंबर पे आते हैं, शब्द के पूर्व में जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है, तो शब्द के पूर्व में पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे उपसर्ग हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे, अधर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अधर्म में पूछ रहा है बच्चों, तो अधर्म में हमारा अ है यहाँ पे उपसर्ग। 92 देखो शब्द के अंत में जोड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो हमारा प्रत्यय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में बच्चा आपा यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। 94 देखो सूर्य का प्रवाचिक शब्द क्या है, सूर्य का प्रवाचिक शब्द बच्चों दिनेश हो जाएगा। 95 देखो आकाश का विलोम शब्द क्या है, तो आकाश का विलोम शब्द पताल हो जाएगा, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन पर भी हम लोग आ गए, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, एक वर्ड में उसे कहते हैं स्वर्गीय, ठीक है। चलिए 97 देखो कमर कसाना मुहावरे का अर्थ क्या है, 97 का हो जाएगा हमारा तैयार होना, कमर कसना बोलते हैं, तैयार का हो गया, तैयार हो गया यानी कमर कसना, ठीक है। चलो 98 पे आ जाओ, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बच्चों, तो ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों तक दिखाई ना देना, बोलते हैं ना कि तुम तो ईद का चांद हो गए थे। चलो 99 देखो शुभ शब्द क्या है यहाँ पे, मतलब कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध लिखा गया है यहाँ पे हिंदी में, तो हमारा देखो उज्ज्वल यहाँ दिखाया जा रहा है, तो हम लोग इंग्लिश में पूछते हैं ना कि स्पेल्ड आपको कौन सा स्पेलिंग सही है, तो यहाँ पे उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे हिंदी का। चलो शुद्ध वाक्य क्या है, तो शुद्ध वाक्य पूछ रहे बच्चों यहाँ पे, तो ये हमारा देखो गाय का दूध यहाँ मिलता है, ये शुद्ध है, बाकी हमारा सब जो है वो अशुद्ध शब्द में है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। तो बच्चों आज की इस क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम लोग, और PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।